राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समाजों की ओर से चल रहा बालराई महापड़ाव आखिरकार शनिवार शाम समझौते के बाद समाप्त हो गया। 2 दिन से चल रहे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। वहीं शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं भी हुईं। महापड़ाव के चलते ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। पुलिस ने शुक्रवार शाम से हाईवे को दोनों ओर से बंद कर बैरिकेड्स लगाकर यातायात रोक दिया था। शनिवार को आंदोलनकारियों ने प्रशासन को दोपहर 2 बजे तक का समय दिया था। इसके बाद जोधपुर रेंज आईजी राजेश मीणा और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह धरनास्थल पहुंचे। शाम 4 बजे से वार्ता शुरू हुई और शाम 7 बजे तक चले संवाद के बाद समझौता हो गया, जिसके बाद महापड़ाव समाप्त करने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय पशुपालक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने बताया कि हमारी 3 प्रमुख मांगें सरकार ने मान ली हैं। इस मुद्दे पर 26 नवंबर को सरकार के मंत्रियों की कमेटी के साथ पहली बैठक होगी। साथ ही महापड़ाव के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी रखी गई है। इस बीच हाईवे बंद रहने के दौरान एक कंटेनर चालक ने बालराई क्षेत्र में 3 जगह पुलिस नाकाबंदी तोड़ दी। पुलिस ने पीछा कर कंटेनर चालक और उसके साथी को बालराई में घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने कहा कि परिवार में मौत हो गई थी, इसलिए जल्दी पहुंचने के चक्कर में गलती हो गई। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बालराई क्षेत्र में ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण बताया है। ये जो बालराई में विमुक्त घुमंतु समाज, देवासी समाज, इनका जो धरना चल रहा था, जो इनका प्रदर्शन चल रहा था, उसके संदर्भ में माननीय समाज कल्याण मंत्री महोदय के साथ दिनांक 26/11 को इनसे वार्ता करने का निर्णय किया गया है और इस बात पर ये सहमत हो गए और आगे वार्ता में जो भी इनके साथ सरकार की वार्ता होगी उसमें आगे की पूरी चीज़ें तय की जाएगी। हमारी इस आंदोलन में, इस महापड़ाव में 3 मांगे थी। एक, हम लोग सरकार से वार्ता करेंगे। नंबर 2, सरकार एक डेट दे, फिक्स डेट दे कि उस डेट से हमारी वार्ताएं शुरू होगी। और नंबर 3 कि सरकार एक पूरी जो मंत्री स्तरीय किससे हम बात करेंगे, मंत्री लेवल से कम बात नहीं करेंगे। तीनों बातों पे सरकार सहमत हो गई है। एक, हमारी जो सामाजिक मंत्री है उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। दूसरा, नंबर 2, 26 तारीख को ये मीटिंग होगी। 26 तारीख को हम अपना डेलीगेशन लेके जाएंगे। और नंबर 3, जो इस घटना में जो जिनके ऊपर एफआईआर भी हुई है, तो उसके लिए भी सिंपैथेटिक व्यू होगा और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि वो सारी की सारी विड्रॉ की जाए, क्योंकि ये किसी इंटेंशनल नहीं हुई है, किसी इंसिडेंट के कारण हुई है। इसलिए पुलिस और बाकी लोग भी सिंपैथेटिक इस पे व्यू लेंगे न। ये 3 बातें हमारी हुई और जो हमारा जो मांग पत्र है वो भी सरकार तक जा रहा है। तो जो हमारी मांगे थी वो 100% पूरी की सरकार ने। और मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत सपोर्ट किया। अभी मैंने प्रशासन को बताया कि आपके सपोर्ट के कारण और ये महापड़ाव के कारण ये नेशनल इश्यू बना, ये स्टेट लेवल का इश्यू बना, इसके ऊपर डिबेट हुई। अदरवाइज डीएनटी को आज तक कोई पूछने वाला नहीं था। हमने 4 आंदोलन पहले किए, उसमें भी सरकार ने कोई एक्ट नहीं लिया, लेकिन इस महापड़ाव की सफलता मिली। और इस बार हम लोग सरकार के साथ डायरेक्ट बात करके अपने प्रतिनिधि मंडल को लेके जाएंगे, क्योंकि 32 समाज हैं, सभी समाज के रिप्रेजेंटेटिव हम कोशिश करेंगे कैसे उनको एडजस्ट कर सकते हैं और उनको बात करके हम ये हमारी 10 मांगों के लिए अभी प्रक्रिया आगे चालू होगी। तो हमें पहली सफलता ये मिली। घुमंतु विमुक्त जातियों को जिस तरह से महाराष्ट्र में 11% आरक्षण अलग से दे रखा है, इस तरीके की मांग ये है कि राजस्थान में 10% आरक्षण इनको अलग से मिले। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारी समाज के अंदर जो भी हमारी जातियां हैं, कभी रायका, कभी रेवारी, कभी देवासी, कभी कालबेलिया, कभी जोगी, तो जो जातियों के आगे विसंगतियां हैं उनमें सरकार विसंगतियों को उनको
उनका शुद्धिकरण करें। दूसरी हमारी ये मांग थी कि हमारी समाज में जो शिक्षा का अभाव है, उन समाज में शिक्षा के लिए सरकार पॉलिसी लागू करे, घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बने। ऐसे कर कर जो हमारी ये 2 दिन से जो आंदोलन चला आ रहा है, उन्हें लेकर आज जयपुर से बात होकर, सभी मंत्रियों से, सभी सरकार से बात होकर और उनके प्रतिनिधि के तौर पे माननीय कलेक्टर साहब और संभागीय कमिश्नर महोदय, इनके साथ हमारी बात हुई है। इन्होंने जो हमारी कमेटी डिसाइड हुई है, जिनका बेकायदा एक सरकारी लेटर इन्होंने दिया है, अब इनका प्रतिनिधि हमारे वहाँ जहाँ आंदोलन में आएगा, वहाँ हम हमारे लोगों के साथ बात करेंगे कि आने वाली 26 तारीख को घुमंतु विमुक्त जातियों के समस्त जो लीडर हैं वो लोग जयपुर जाएंगे और सामाजिक न्यायिकता मंत्रालय में बैठकर इन जातियों के मसौदे पर चर्चा होगी और फिर ये पूरी बन के ये सीएमआर कलेक्ट्रेट के या मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जाएगी और सीएम साहब के वहाँ जाने के बाद इस पे गंभीरता लेते हैं तो ठीक है, नहीं है तो राजस्थान की घुमंतु विमुक्त जातियाँ वापस लाभबंद होगी और इन महापड़ाव से भी बहुत बड़ा महापड़ाव होगी। अंत तक हम जब तक इन जातियों की सारी मांगों को नहीं मान ले, जब तक हम मानने वाले नहीं। आज तो केवल हमारी यही बात हुई कि हमारा इशूज केवल जयपुर में है, इस कारण हम लोग अभी महापड़ाव में जाके हमारे को जो लेटर मिला वो लेटर इनके प्रतिनिधि पढ़ के वहाँ सुनाएंगे। उसके बाद ये जो आंदोलन है, जिनको हाल फिलहाल के लिए हम स्थगित करने की घोषणाएं करेंगे, लोग शांतिपूर्वक से अपने घर जाएगा। उनको एक डेट दी जाएगी, 26 तारीख के बाद कोई भी एक डेट दी जाएगी कि सरकार इस पे गंभीरता नहीं लेती है तो पुनः हमारे को महापड़ाव वापस करना पड़ेगा। मेरा नाम रतननाथ कालवेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा।